जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उनको गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग है वो आकाश सेठी अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी जो हृदय रोग से परेशान थे और उनको डॉक्टरों ने बहुत जल्दी बायो सर्जरी कराने का सुझाव दिया था। मेरे मामा जी हमेशा मुझे गुरु जी के चमत्कारों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में, ब्लेसिंग के बारे में हमेशा बताते रहते थे। संगत जी जब मेरे मामा की बायो सर्जरी होने का टाइम आया तो मेरे मामा जी ने गुरु जी का आशीर्वाद लेने वो उस दिन उनके पास गए तो गुरु जी ने उन्हें अपने पास बिठाकर अपने पाँव दबाने को कहा। संगत भी उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया क्योंकि गुरुजी तो जानी जहान है, उनको सब पता है। तो संगत जी मामा जी ने उन्हें बताया कि डॉक्टरों ने मुझे बायो सर्जरी कराने की सलाह दी है। तो जब मामा जी जाने की आज्ञा लेने लगे और मामा जी ने गुरुजी से कहा कि अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी मुझ पर बनाए रखना, तो संगत जी वैसी गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने उनकी बायो सर्जरी कर दी है। संगत जी यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रशंसा इस चीज की थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। ये सब कह के संगत जी अगले दिन सुबह मामा जी पूर्व ही मतलब जल्दी उठ के डॉक्टरों के पास गए और अपने जो टेस्ट करवाए थे और टेस्ट करवाने के आने का उसका परिणाम जानने के लिए वो गए। संगत जी हृदय ठीक प्रकार से कार्य कर रहा था। हृदय रोग जो डॉक्टर थे वो निशीकरण निकालने के लिए मतलब वो सोच के अचंभा में रह गए कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि संगत जी ये तो जानी जहान गुरुजी हैं, वो तो डॉक्टरों की बनी बनाई रिपोर्टें चेंज कर देते हैं। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला के लिए टेस्ट करवाने को कहा क्योंकि उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि आप एक टेस्ट और करवाएं। संगत जी जब वो टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद डॉक्टर फिर अचंभे में पड़ गए कि रिपोर्टें सारी नॉर्मल। संगत जी जबकि निशीकरण निकाल चुके थे डॉक्टर जी की बायो सर्जरी तो होगी ही होगी, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन संगत जी जब डॉक्टर सब हैरान हो गए जब रिपोर्टें नॉर्मल आई, तब संगत जी मामा जी ने जिस समय वो डॉक्टर के पास थे उसी रात डॉक्टर को मामा जी ने मतलब गुरुजी के प्रसंग सुनाए। तो संगत जी डॉक्टरों को गुरुजी के दिव्य हस्तेक्ष पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण सूझा ही नहीं। डॉक्टरों के मुंह से आवाज नहीं निकली क्योंकि वो अचंभा में था कि ये हुआ तो हो कैसे। इतने टाइम से मतलब ये पेशेंट हमारे पास आ रहा है और हम सारी रिपोर्टें इसकी हमारे पास है, ये हुआ तो हुआ क्या, एक दिन में कैसे मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल काम कर रही है, हृदय नॉर्मल काम कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक तरीके से काम कर रही है, सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उस दिन श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। संगत जी उसी संध्या को मैं एम्पायर स्टेट गया। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। संगत जी हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए। संगत जी मैं इतना प्रभावशाली, निरंकारी और मनोहर चाल में चलते हुए गुरुजी जब आए तो संगत जी मेरी नज़र गुरुजी पे से हट ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं हट रही थी। संगत जी ये समझो कि मैं साक्षात ईश्वर को देख रहा हूँ।
संगत जी आज भी मेरे मन से पटल पर अंकित है। वो क्षण, वो समय, वो चीज़ संगत जी मैं भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। संगत जी उन्होंने, गुरुजी ने मामा जी को पहचान लिया और हम को देखकर हमारे बारे में पूछा और गुरुजी हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और मेहरौली गुड़गावा मार्ग पर दी रेंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्मदिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की छुट्टी दे दी और गुरुजी ने हमें आज्ञा दी। हमने बहुत दिव्य दर्शन गुरुजी महाराज के किए और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमें छुट्टी दे दी। संगत जी संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया, जहां मैं काम करता था। उन्होंने मुझे श्रीनगर वापस के लिए कहा। वहां पर कार्यकर्ता एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन ना होने पाने की निराशा के साथ संगत जी मैं श्रीनगर लौटा, क्योंकि संगत जी इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा और मैं गुरुजी से नहीं मिल पाया। इस चीज़ का संगत जी मुझे बड़ा दुख था, बहुत दुख था। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हुए थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह एक ग्राहक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था, बहुत ज़्यादा। संगत जी इससे पूर्व मैं यह कार्य नहीं कर पाता था, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उसको याद करता था, क्योंकि संगत जी जो हमारे कार्यकर्ता का अधिकारी था वो एक नंबर का, जिसे कहते हैं ना, दुष्ट, वो था। और संगत जी दिन रात हमें एक कोल्हू की बैल की तरह काम करवाता था। लेकिन संगत जी हम लोग करते थे, क्योंकि हमें ये पता था कि हम यहाँ नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। संगत जी सरकारी नौकरी की बात थी तो जाहिर सी बात है करना ही करना था। लेकिन संगत जी अब इस कठिन काल में मेरे पास एक चीज ऐसी थी कि मैं अब सब कुछ भूल जाता था। गुरुजी को याद करने के बाद संगत जी मैं सब कुछ भूल जाता था, सब कुछ। मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि क्या, कौन मुझे क्या सुना रहा है, कौन मुझसे कितना काम ले रहा है, कुछ याद नहीं। सिर्फ गुरुजी कि गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। संगत जी उस ग्राहक ने, जो मतलब एक कस्टमर था, उसने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। संगत जी मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। संगत जी अचंबा मुझे जब ही हुआ जब उस कार्यकर्ता ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और संगत जी मेरी प्रशंसा की उसने पूर्व अधिकारी से और मुझे एक प्रशंसा पत्र दिया। क्योंकि संगत जी ये तो कोई भी नहीं कर सकता, गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी पूरी जिंदगी मैंने अपनी नौकरी में निकाल दी, कभी मेरी कोई प्रशंसा नहीं हुई, कभी मेरे उच्च अधिकारी ने मुझसे कभी ठीक तरीके से बात नहीं करी, मेरे जो और कर्मचारी थे उनसे नहीं की। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी के जुड़ने के बाद तो ये बहुत पहला मेरा अनुभव था, अचंभा था कि ऐसा हुआ मेरे साथ। गुरुजी के पुण्य दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया, क्योंकि मुझे संगत जी उस दिन बड़ी निराशा थी और मैं गुरुजी से नहीं मिला। लेकिन वो गुरुजी के उत्साह, मतलब गुरुजी से मिलने के लिए जो तड़पन थी ना संगत जी, वो मुझे वापस दिल्ली लेकर आई। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिन दिवस आयोजन पर गए और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट वो जाते रहते थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालु उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे। विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे संगत जी।
डॉक्टरों, प्रार्थना और उपाय सब सफल रहे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया था। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का मुझे सत्संग भी सुनाया था। संगत जी, मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान ना होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र भी दित्ते धी भी दित्ती। और इसी साल यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचन अनुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ संगत जी 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है संगत जी, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी भी हमसे बात नहीं करी। अन्य महाअनुभवों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का मुझे सुझाव दिया, क्योंकि संगत जी इंसान है, विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन बहुत संगतें इतनी अच्छी थी जिन्होंने मुझे यही कहा कि विश्वास रखो गुरुजी पे, गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। संगत जी, वे अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। संगत जी, एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे तो गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? मैं ये सोच रहा था संगत जी। संगत ने मुझे इशारा किया और कहा कि गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के असफल प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। संगत जी, गुरुजी कहते, ऐथे क्यों आया वे? गुरुजी, कोई बच्चा नहीं। मेरा शब्द सिर्फ संगत जी इतना ही निकला। बस इतना बोलने का साहस ही जुटाकर मैंने उत्तर दिया गुरुजी को। संगत जी, असक्त भाव से वह बोले, तानू बच्चे ला भेजे, बच जा। संगत जी, कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देख कर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति अचंभित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्य करता था। संगत जी, 2 दिन प्रातः, 2 दिन उपराह, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में मैं आना सुविधाजनक था। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे वही कहा कि 8वें दिन आना, क्योंकि मैं 8वें दिन ही आ पाता था। मैं बड़ा अचंभा में पड़ गया संगत जी। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना आरंभ कर दिया। जिस संगत पे गुरुजी की अपार कृपा रही संगत जी, उन्होंने हमें अपने सत्संग सुनाते, अनुभव सुनाते, और संगत जी इससे हमें आश्वासन मिलता कि गुरुजी से हमारी मनोकामना बिल्कुल वो ज़रूर पूरी करेंगे। पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे संगत जी। अन्य समस्याएं हल हो रही थी, मेरी आंटी का कार्य स्थायी हो गया था। संगत जी, अपने से पूर्व अपने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42% वह अकेली चुनी गई थी। ये समझ लीजिए संगत जी, इतने बड़े कार्यालय में उनको सिर्फ और सिर्फ अकेला चुना गया था। संगत जी, हमारी आर्थिक परेशानियां सुधर गई थी। हमें किसी चीज़ की संगत जी अब हमें परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरी आंटी की भी गवर्नमेंट जॉब थी, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब थी। मेरी आंटी की उस समय कच्ची जॉब थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी की कृपा पाने के बाद संगत जी उनकी नौकरी पक्की हो गई और वो अकेली ऐसी महिला थी जो इतने बड़े कार्यालय में चुनी गई। और संगत जी, मेरी भी नौकरी की जो दिक्कतें चल रही थी वो ख़त्म हो गई थी। पर संगत जी, अभी भी हम चिंता में ये थे कि हमारे पास कोई संतान नहीं थी, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी बच्चे को लेके, और डॉक्टरों की आशा नहीं थी। उन्होंने गर्भशाल्य में संगत जी रोपण का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि यदि वह भी असफल रहा तो फिर वह
दोबारा से गर्भशाला में बिठाने का प्रयास करा जाएगा। संगत जी ये बहुत ज़्यादा एक तो डेंजर था और ऊपर से संगत जी उसमें भी कोई सफलता हासिल नहीं थी कि बच्चा ठहर भी सकता है नहीं भी, तो इसलिए डॉक्टरों के पास से संगत जी आश्वासन हमारे पास नहीं था, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों संगत जी मुझे अपनी उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशामी MBBS की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष की थी। संगत जी मैं दुविधा में था कि मेरी आंटी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। संगत जी उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी मैं बाहर चला जाऊंगा तो फिर गुरुजी के पास जाना थोड़ा कठिन हो जाता। तो संगत जी गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने उनका सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी आंटी संगत जी बहुत उदास हो गई। मैंने संगत जी परीक्षा दी, सफल उससे मैं पास हुआ। आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी, यह सुनकर मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था। मेरी आंटी चिंता मुक्त हो गई। संगत जी इसी समय डॉक्टरों ने जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय लिया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं छुट्टी पर रहूंगा। संगत जी इधर डॉक्टरों में प्रथम नमूना और परीक्षणों के टेस्टों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया और विलम्ब होगा तो बहुत अधिक विलम्ब होने पर नहीं आऊँगा। संगत जी तो उन अधिकारियों ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए मुझे वहाँ अवश्य पहुँचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी आंटी के सुरक्षित घर पहुँचाने का प्रबंध कर जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तो मुझे MBBS में अपने चयन का समाचार मिला। संगत जी स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने ये समाचार गुरुजी को दिया तो संगत जी वो मुस्कुराकर बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है, अभी तो बताई ही नहीं और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। संगत जी यह तो प्रतीक्षा ही है। उसी समय गुरुजी के तपस्या से हम अनुचित थे। हमें नहीं पता था कि गुरुजी किस कल्याण की बात कर रहे हैं। संगत जी अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में MBBS संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए संगत जी मेरी आंटी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को मुझे कहा और गुरुजी के कथन का साहस्य अगले दिन सुबह हुआ। संगत जी जब मेरी आंटी ने अपना गर्भवती होने का मुझे समाचार दिया, गुरुजी की कृपा से परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से संगत जी खुशी से हम बता नहीं सकते कि हमारे चेहरे पे हमारी ज़िंदगी की जो छोटी मोटी कमियां थी उन बच्चों के आने से संगत जी पूरी हो गई थी और मुझे समझ आ गया था कि कल्याण कित्ते का मतलब क्या होता है। और संगत जी ये सब कुछ संभव गुरुजी से ही हुआ और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी हम उसी सांझ को गुरुजी के पास वापस गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही मैंने उन्हें यह सूचना देने के लिए कहा, अपना मुख खोलना चाहा, तो संगत जी उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले मैनू पता है। संगत जी मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी आंटी का गर्भकाल सहजता पूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने में उसे कोई कष्ट नहीं होता था। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उसके पास लेके गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी आंटी को बोले, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है।
मेरी आंटी को एकाएक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। संगत जी, उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी आंटी से यही प्रश्न करते कि वह कभी उत्तर नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहती थी कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे उन पूरी प्रक्रिया को दोहराए पाएंगी। उनके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे कि एक मुंडा और ले ले। संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है और उनकी ब्लेसिंग्स अपार मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर बनी रही। संगत जी, सारी ज़िंदगी की खुशियाँ जी गुरुजी महाराज ने हम लोगों को दे दी थी। संगत जी, अब मैं ये सत्संग यही विराम करूँगा। सत्संग बहुत सारे हैं मेरे को फिर गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाने का मौका दिया तो मैं फिर सुनाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।